नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका T2D न्यूज़ पर। आइए जानते हैं आज देश भर की सभी ताज़ा और मुख्य खबरें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोविड-19 पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, बता दें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बुधवार को उन्होंने ट्वीट कर इनकी जानकारी दी। बता दें कि 16 जून को सत्येंद्र जैन बुखार और सांस की तकलीफ की वजह से राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनका पहला कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आया था। बुखार बिगड़ने के बाद उनका दूसरा टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। इसीलिए दोस्तों आप लोग भी अच्छे से सेफ से रहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थोड़ा कोरोना पर नज़र डालें तो अब तक का अपडेट आ रहा है कि पूरे देश में 3,54,000 के पार पहुंचा कोरोना, जिसमें 1,86,000 लोग रिकवर भी हो गए हैं। वहीं 11,903 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसी के साथ राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक दिन में 2414 केस देखने को मिला है। इसी के साथ 47,102 टोटल केस हैं, जिसमें 17,000 से ज़्यादा लोग रिकवर भी हो गए हैं। वहीं 1,904 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में इस वायरस से 82 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 4,45,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकारा। आप नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए। जी हां दोस्तों, बता दें दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के उपचार और अस्पतालों में कोरोना संक्रमित शवों के साथ गलत व्यवहार को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार को फिर फटकार लगाई है। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा, देश में अब और लॉकडाउन नहीं, अनलॉक 2 की तैयारी करें। जी हां दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कहा कि देश में अब और लॉकडाउन नहीं होगा, सभी राज्य अनलॉक 2 की तैयारी करें। बुधवार 17 जून को मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब अनलॉक 2 के बारे में सोचने की जरूरत है। अब अनलॉक 2 की तैयारियों में जुटने का वक्त है। इस वक्त हमें देश की आर्थिक गतिविधियों को खोलने के साथ नुकसान को कम से कम करने के बारे में सोचना है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना टेस्ट का रेट तय। राजधानी में अब 2400 रुपये में होगी जांच। जी हां दोस्तों, बता दें मुंबई में कोरोना जांच के रेट तय करने के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस की जांच के दाम तय किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब कोरोना जांच के लिए आपको 2400 रुपये चुकाने होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने निजी लैब द्वारा कोरोना टेस्ट के रेट फिक्स कर दिए गए थे। महाराष्ट्र में 2200 रुपये में निजी लैब में कोरोना टेस्ट कराया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर नहीं मिलेगी सजा, कई प्रावधानों को हटाने की बन रही योजना। जी हां दोस्तों, बता दें भारतीय रेलवे कई छोटे अपराधों के लिए कारावास के प्रावधानों को हटाने की योजना बना रही है। इसमें बिना टिकट यात्रा करना या पायदान पर सवारी करने पर केवल जुर्माना का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कारावास के प्रावधान को हटाया जा सकता है। अदालतों पर मामलों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार कई सारे भारतीय कानूनों और प्रावधानों को हटाने का विचार कर रही है। इसमें रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत एक अवैध गतिविधि के रूप में भीख मांगने जैसे अपराधों को हटाना भी शामिल किया गया है। योजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने अब कानून के सभी प्रावधानों की व्यवस्था समीक्षा शुरू कर दी है और यह संभव है कि मामूली उल्लंघनों के खिलाफ मुकदमा चलाना आसान हो। इसके साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। सरकार का बड़ा फैसला, चीनी संचार उपकरणों पर लगेगी रोक। सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी इक्विपमेंट हटाने का निर्देश। जी हां दोस्तों, बता दें भारत सरकार ने चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाने का फैसला किया है। सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी उपकरण हटाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कंपनियों से कहा गया है कि वे नए सिरे से शर्तें बदलकर टेंडर जारी करें ताकि चीनी कंपनियां हिस्सा ही न ले पाए। संचार विभाग ने सभी निजी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सभी प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे चीनी उपकरणों को तुरंत सेवा से बाहर करने और नए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। मुख्यमंत्री के साथ पीएम की बैठक, प्रधानमंत्री का चीन को कड़ा संदेश, उकसाया गया तो देंगे करारा जवाब। जी हां दोस्तों, बता दें कोविड-19 संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज फिर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी की 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा लेंगी या नहीं,
इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मंगलवार की बैठक में पीएम ने अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की यह 6वीं बैठक है। आज की बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। पीएम ने कल कहा कि अर्थव्यवस्था में अब ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। भारत चीन संघर्ष, सेना को दी गई इमरजेंसी पावर, नहीं करना होगा दिल्ली से आदेश का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, बता दें लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात हुई खूनी संघर्ष के बाद भारत ने अब आक्रमण रूप अख्तियार कर लिया है। सरकार ने भारतीय सेना को लद्दाख में सेना की मौजूदगी को लेकर खुली छूट दे दी है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने सेना को इमरजेंसी पावर दे दी है। केंद्र ने सेना को कहा कि वे मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए स्वयं फैसला ले सकते हैं। बता दें कि सोमवार LAC पर मौजूद गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। सेना के सूत्रों के अनुसार भारत की पूरी कोशिश है कि वह सीमा पर डटे चीनी सैनिकों को भारतीय सेना की मजबूती का प्रदर्शन करे। इसके साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। PM किसान स्कीम, एक घर में कई लोगों को मिल सकता है 6,000 रुपये का फायदा, पूरी करनी होगी ये शर्त। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूर को भी मिल सकता है, लेकिन उन्हें सभी शर्तों पूरी करने होंगे। एक घर में कई लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, बशर्ते वो बालिग हो और राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने बातचीत में कहा कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सरकार पैसा देने का तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फॉर्म कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें खास तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और बालिग होना जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है। भगवान राम के चीनी ड्रैगन को मारने वाली तस्वीर को ताइवान की वेबसाइट ने बनाया फोटो ऑफ द डे। जी हाँ दोस्तों, बता दें पूर्वी लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच माहौल खराब हो गया है। भारत के 20 जवानों के शहीद होने के बाद पूरे देश में चीन के प्रति आक्रोश है और लोग उसका अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने इस मामले पर शांति की अपील की है। हालांकि चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान में वहां की एक न्यूज़ वेबसाइट ने फोटो ऑफ द डे में ऐसी तस्वीर को चुना है जिसमें हिंदुओं के देवता भगवान राम द्वारा चीनी ड्रैगन को मारते हुए दिखाया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलिए अब आज के सोने चांदी की भाव देखें तो बता दें आज सोने के भाव में 50 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 46,050 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 24 कैरेट 46,050 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ है। वहीं चांदी में आज 100 रुपये की कमी देखने को मिली है। इसी के साथ चांदी 47,600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए और बड़े खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।